शिवराज सिंह चौहान जो है नाटक नौटंकी ज्यादा करते हैं। एक पेड़ लगाते हैं और 100 पेड़ कटवाते हैं। मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, तो स्वाभाविक है चेहरा वही है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और ऐसे में देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान लगातार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए दांवपेच खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। इस वक्त वह केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के साथ मिलकर कई अहम फैसले ले रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ हाल ही में उन्होंने बीते शनिवार के दिन मुलाकात की थी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ। तब से लगातार अटकलें यही तेज हुई कि कहीं ना कहीं सिंधिया समर्थकों पर कोई बड़ा फैसला सुनाया जा सकता है। और वहीं इसके बाद बड़ी खबर यही सामने आई कि अब शिवराज सिंह चौहान यहां पर अपने कैबिनेट में मौजूद मंत्रियों को चेतावनी दे चुके हैं कि वह अपने अपने प्रभावी क्षेत्रों को मजबूत कर ले, जिससे कि आने वाले वक्त में उन्हें टिकट दिया जा सके। मालूम हो कि तकरीबन 8 महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने को जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। नवंबर के महीने में ये चुनाव हो सकते हैं और ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस भी इस वक्त मैदान में है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही ये साफ कर दिया कि कांग्रेस यहां पर इस बार जीत हासिल करेगी। लेकिन यहां पर सस्पेंस बरकरार रहा कि आखिरकार कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री के तौर पर किसे आगे किया जाएगा। तो फिलहाल देखा जाए मध्य प्रदेश की सियासत में सीएम पद की दावेदारी को लेकर इस वक्त जंग छिड़ी हुई है। आखिरकार दोनों ही खेमे की तरफ से किसे आगे किया जाएगा, इस पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बेहद बड़ा ऐलान किया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री चेहरा यहां पर कमलनाथ का ही होगा। जी हां, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को लेकर लगातार लंबे वक्त से दावे किए जा रहे हैं। तो क्या वाकई में कमलनाथ को यहां पर आगे किया जाएगा? अगर उन्हें आगे किया जाता है तो यहां पर सवाल यह होता है कि बीजेपी की तरफ से आखिरकार कौन? क्या वाकई में मामा शिवराज सिंह चौहान या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया? इसी पर हम राय लेना चाहेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से। तो सबसे पहले यहाँ पर राय लेंगे दीपक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। तो दीपक, दिग्विजय सिंह ने हाल ही में यहाँ पर बुधनी पहुंचे, एक कार्यक्रम का वह हिस्सा बने जहां पर उन्होंने बीजेपी की विकास यात्रा को लेकर कहा। उन्होंने विकास यात्रा को एक यात्रा करार दे दिया और साथ ही साथ यहाँ पर कहा कि महंगाई बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ये यात्रा तो कर रही है, लेकिन यहाँ पर जनता के साथ धोखा है। स्कूलों से बच्चों को बुलाकर यहाँ पर यात्रा में यहाँ पर शामिल किया जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। और दूसरी ही तरफ से उनका कहना रहा जो वादे किए गए कई हद तक पूरा होते हुए नजर नहीं आए हैं और कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन घटनाओं को देखते हुए मौजूदा मुख्यमंत्री फैसले ठीक से नहीं ले पाए, जिससे कि वह कहते हैं कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। तो दिग्विजय सिंह की इन बातों से आप कितना सहमत हैं? और दूसरी ही तरफ देखा जाए यहाँ पर जो उन्होंने ऐलान किया है कमलनाथ को लेकर, तो क्या यहाँ पर तस्वीर साफ हो चुकी है अभी से? देखिए, अगर जिस तरीके से आप यहाँ पर तमाम बातें जो जानकारी के तौर पर थी वो देखते नजर आए, तो ये बात साफ नजर आ रहा है कि दिग्विजय सिंह इस बार 230 सीटों पर कुछ ना कुछ बड़ा खेल करेंगे। इससे पहले मेरे द्वारा भी कई रिपोर्ट्स थी जिसमें दावा किया गया था कि करीब 65 सीटें ऐसी रहने वाली हैं जिस पर बीजेपी का अब तक दबदबा था। यानी कि कांग्रेस जो पिछली बार 114 सीटें जीती थी उस पर उनको श्योरिटी है, लेकिन इसमें से करीब 21 से 23 विधायक जो यहाँ पर कई सिंधिया का साथ थामते नजर आए थे, उन पर थोड़ा डाउट रहेगा। लेकिन उनमें से भी कुछ सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस के नाम पर है, क्योंकि एक कांग्रेस पार्टी के नाम से यानी पार्टी के नाम से कुछ सीटें चलती है और कुछ विधायकों के नाम से चलती है। क्योंकि अगर आप देखें पीएम मोदी जहां जाते हैं वहां पर चाहे पार्षद का चुनाव हो चाहे सांसद का, पीएम मोदी को वोट मिल जाते हैं तो उनका नाम चलता है। लेकिन वैसे ही अगर बीजेपी का नाम लेकर वोट मांगे तो शायद नहीं मिलता। लेकिन कुछ सीटें ऐसी है जो कांग्रेस के नाम से वोट मिल जाएगा, कुछ सीटें ऐसी है जो विधायकों के नाम से मिलता था, तो वहां पर 10-15 का शॉट पड़ेगा। लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह को उतारा गया है, वो अपने दिग्गज एक्सपीरियंस के साथ इस बार उतरे हैं, तो जरूर सिंधिया कमलनाथ जैसे बड़े बड़े मंत्रियों को अपने चाणक्य नीति से पछाड़ देंगे। लेकिन आपकी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसमें कुछ बातें ऐसी फैक्ट की निकलकर सामने आई कि इस बार का जो चुनावी समीकरण रहेगा बाकी राज्यों से अलग रहेगा। जैसे छत्तीसगढ़ में एक कह सकते हैं कांग्रेस आ सकती है, राजस्थान में कह सकते हैं कि वहां पर बीजेपी आ सकती है रिवाज के तौर पर, और बाकी राज्यों में गठबंधन की मिलीजुली सरकार आ सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर या तो बीजेपी एक ऐसा बहुमत हासिल करेगी या तो कांग्रेस ऐसा बहुमत हासिल करेगी जो सबको चौंका देगा। यहाँ पर रिवाज नहीं चलता, यहाँ पर नेताओं का नाम नहीं चलता, क्योंकि 6 नेताओं उंगलियों पर गिना दे, जिसमें शिवराज, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप बात करें नरोत्तम मिश्रा और तमाम बड़े बड़े मंत्री हैं, तो ऐसे कई सारे नाम हैं जो अपने दम से
विधायकों को तोड़ सकते हैं, पार्टियों को बना सकते हैं, सरकार गिरा सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो जी। दीपक, जैसा कि आपने यहाँ पर अहम जानकारियां दी, दिग्विजय सिंह भी मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री पद की रेस में जो उनका नाम है वो उनका नाम नहीं है, वह कमलनाथ को ही आगे रखे हैं। तो क्या कमलनाथ को आगे रखना यहाँ पर कांग्रेस की एक बड़ी जीत यहाँ पर साबित हो सकती है? देखिए, अभी दिग्विजय सिंह ने जैसा कि यहाँ पर बयान दिया, कमलनाथ को आगे रखेंगे। पहली बात तो वो कोई आला कमान नहीं है। ऐसे तो पायलट के समर्थन में और कमलनाथ तो दिग्विजय के समर्थन में रोज बयान आते हैं कि पायलट को आगे रखिए। तो ऐसे सांसदों और मंत्रियों के बयान से बात नहीं बनने वाली। बात बनेगी जब खड़गे खुद आकर बात करेंगे या राहुल खुद आकर ये सब बातों पर साफ करते नजर आएंगे, कमलनाथ हमारा सीएम चेहरा होंगे। क्योंकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच भी तकरार रहती है। कुछ बैठकों में वो जाते हैं, कुछ बैठकों में वो नहीं जाते, जो आमने सामने दोनों आने ही नहीं चाह रहे, एक मंच पर बड़े समय से नजर भी नहीं आ रहे। दिग्विजय सिंह समर्थन कर रहे हैं, वो चाहते कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। कांग्रेस, जैसे प्रियंका गांधी ने अपना काम हिमाचल चुनाव में किया था, उन्होंने सभी सीटों पर प्रचार करके टिकट बांटकर ये साबित करा कि वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। जब चुनाव जीत गई तो अध्यक्ष ने फैसला करा कि कौन सीएम बनेगा। तो वैसे ही काम दिग्विजय को करना है कि अभी चुनाव के लिए उन्हें जी तोड़ मेहनत करनी है। अगर हारे तो दिग्विजय सिंह की बेइज्जती होगी, क्योंकि उन्होंने सारी जिम्मेदारी ले रखी है, उनको जिम्मेदारी दी गई है। और अगर जीत गए तो मुख्यमंत्री जो बनेगा उसकी तारीफ होगी। वाकई में यहाँ पर दीपक ने जो बातें रखी हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए ये तमाम चीजें होती हुई नजर भी आ सकती हैं। आगे हम राय लेना चाहेंगे यहाँ पर ऋतिक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। तो ऋतिक, आपसे यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, क्या वाकई में कमलनाथ को आगे रखकर चुनाव जीते जा सकते हैं, या फिर जिस तरीके से बाकी के अन्य राज्यों में हमने देखा है कि सभी राज्यों के लिए यही ऐलान किया गया है कि पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े जाएंगे, तो क्या राहुल गांधी को आगे करना ही यहाँ पर बेस्ट होगा या फिर कमलनाथ को ही आगे कर दिया? बीजेपी में आपने एक चीज देखी होगी कि हमेशा जो चुनाव लड़ा जाता है वो देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री तो ब्रांड बन चुके हैं। चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, कोई भी चुनाव क्यों ना हो, देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा जाता है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ने कहीं ना कहीं राहुल गांधी की छवि में जो है बदलाव कर दिया है। अब वो पुराने राहुल गांधी नहीं रहे हैं, पप्पू वाली राजनीति छोड़ चुके हैं राहुल गांधी और बेहतर अपने आप को बनाया। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी का ही नाम लिया जाता है, राहुल गांधी के ही नारे लगते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो कमलनाथ ने कहीं ना कहीं सिंधिया को बहुत दूर छोड़ दिया है। सिंधिया को तोप बोल दिया है, कोई तोप नहीं, इस तरीके की बातें कह दी हैं। तो कहीं ना कहीं सिंधिया के लिए दरवाजे बंद कर दिए। पहले भी जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है कमलनाथ को ही मुख्यमंत्री बनाया था। तो मुझे लगता है कमलनाथ कांग्रेस पार्टी के अहम चेहरे मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन मजबूती की जरूरत है। क्योंकि लगातार देखा जाए तो तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात कर लो, वो भी मध्य प्रदेश की राजनीति में जो है प्रवेश कर चुकी है। तो मुझे लगता है कि एक सेंधमारी भी बड़ी यहाँ पर हो सकती है। जैसा कि दीपक ने बताया था कि राजस्थान की बात कर लो तो वहाँ भाजपा जीत सकती है, मध्य प्रदेश की बात कर लो तो वहाँ भी बीजेपी की आसार ही दिख रहे हैं। क्योंकि लगातार देखा जाए तो 15 साल शिवराज सिंह चौहान वहाँ पर राज करते रहे। शिवराज सिंह चौहान अभी भी लगातार जो है तमाम भागवत कथाओं में पहुंच रहे हैं, वहां भी जिक्र कर रहे हैं, लाइव सेशन वो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर 1-1 घंटे का। साफ तौर पर कहते हैं भतीजे भांजे, इस तरीके की बात वो करते हुए नजर आए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी को जीत दर्ज करनी है तो सबसे पहले बड़े नेताओं को लाने की जरूरत है, बड़े चेहरों को जोड़ने की जरूरत है, ताकि मध्य प्रदेश की सियासत जो है इस बार कांग्रेस के हाथ में आ सके। आपके मुताबिक बीजेपी की तरफ से शिवराज या फिर सिंधिया? देखिए, अगर बीजेपी की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पर सिंधिया अहम चेहरा है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने भी 15 साल राजनीति की है। तो दोनों में बराबर की टक्कर है, 50-50% मामला मुझे नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि यहाँ पर ऋतिक ने अपनी बात रखी और साथ ही साथ दीपक ने, अब देखना यहाँ पर ये होगा कि मध्य प्रदेश की सियासत में आखिरकार आने वाले वक्त में क्या कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा। आगे हम राय लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी कपिल से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा, क्योंकि देखा जाए तो इस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई है और ऐसे में यहाँ पर ये तमाम बातें निकलकर जो सामने आई हैं, फिलहाल जो बड़ा अपडेट सामने आया है वो महाधिवेशन को लेकर आया। 24 से 26 फरवरी को महाधिवेशन हो सकता है, तो क्या वाकई में कमलनाथ के नाम पर मोहर लगना तय माना जा सकता है? यहाँ देखिए, कमलनाथ की अगर बात करी जाए तो कांग्रेस के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है मध्य प्रदेश में। और अगर सिंधिया को हराना है या फिर शिवराज सिंह, जो भी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करेगा मध्य प्रदेश में, उसे हराना है, तो कमलनाथ को मजबूती देना जो है वो कहीं ना कहीं ज़रूरी है। और इसी के चलते ये जो बड़ा ऐलान है वो बहुत जल्द हो सकता है। हालांकि अगर हम सूत्रों के हवाले से खबरें की अगर बात करें या फिर और तमाम बातों पर नजर डालें तो साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि कमलनाथ ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार पहले से माने जा रहे हैं। हालांकि नाम पर मोहर लगना, तो आपके मुताबिक जो 8 महीनों के बाद चुनाव होंगे तकरीबन नवंबर के महीने में, आखिरकार जीत यहाँ पर आपको किसकी लगती है इस बार? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से चुनाव के पास कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी जाती हुई नजर आ रही हैं, दोनों का दावा जो है वो काफी मजबूत है। अगर हम ये कहें कि भाजपा जीत जाएगी तो वो भी गलत होगा, क्योंकि कमलनाथ ने 15 महीने की अपनी सरकार में जो कुछ करके दिखाया है वो काबिल तारीफ रहा है और उसको लेकर कहीं ना कहीं वो क्रेडिट भी लेते रहे। बीजेपी की अगर बात करी जाए तो भले ही जो कलह है वो साफ तौर पर बाहर नहीं आ रही, लेकिन ये दबाव लगातार बनता जा रहा है कि सिंधिया को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो यहाँ पर जो है वो दोनों के बीच टक्कर बराबर की होगी और अगर एक को चुनना हो तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की जीत जो है वो कहीं ना कहीं होती हुई दिख रही है।
वाकई में यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस एक मजबूत दावेदारी पेश कर रही है और देखना यही होगा कि आने वाले वक्त में यहाँ पर जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले से ही प्रत्याशियों को आगे किया है, शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर अपने समर्थकों को, सिंधिया के समर्थकों को चेतावनी दे दी है कि फीडबैक यहाँ पर शानदार होना चाहिए जिससे कि यहाँ पर जीत बोली जा सके। अब देखना यही होगा कि आखिरकार चुनाव में जीत किसकी होती है, लेकिन आपके मुताबिक आखिरकार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान या फिर कमलनाथ? ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, तो स्वाभाविक है चेहरा वही है।